Actually, we have already studied the theory of relativity, special theory of relativity, time dilation, variation of mass with velocity. In the beginning of this unit, I have already told you the Newton's second law of motion. According to the Newton's second law of motion, you know the rate change of momentum is equals to the external force applied. तो अब जब मास आपका क्या है, इट इज वेरिंग रिलेटिविस्टिकली, तो क्या होगा, आपका न्यूटन्स लॉ भी मॉडिफाई हो जाएगा. तो समटाइम्स दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी इन योर एग्जामिनेशन, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट विल बी द रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ. तो ये फॉर्म आपकी या तो क्वेश्चन यहां तक आएगा कि फिर उसके बाद आपको फॉर्म निकालनी होगी, या डायरेक्टली ये प्रूफ करने के लिए आपके एग्जाम में आ जाएगा. तो अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं. सॉल्यूशन देखिए इसका. अब सॉल्यूशन में हम सबसे पहले बात करेंगे वी हैव, क्या है, वी हैव एफ इक्वल्स टू डीपी अपॉन डी. ये हम जानते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जो बराबर होता है किसके, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के. अब मोमेंटम की आप वैल्यू जानते हैं P इक्वल्स टू एम वी, सो यू विल राइट डी एम वी ओवर डी टी, डी एम वी ओवर डी टी. यहां लिख देंगे सिंस P इक्वल्स टू एम वी. लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1. अब आप देख रहे हैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन में कि आपके पास एम नॉट आ रहा है. What आपके पास यहां क्या है, m. So I will put the value of this m in terms of m naught. So you know the expression of variation mass with velocity. Variation of mass with velocity क्या कहती है, m is equals to m naught upon under root 1 minus v square over c square. Let's say question number 2. So now put the value of this m from 2 to equation 1. So what I will get, f is equals to d over dt. यहां क्या हो जाएगा आपका, m नॉट v अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. अब सिंप्लीफाई करना है इसको, डेट्स इट. और सिंप्लीफाई करके ये वाली फॉर्म हमको लानी है. तो वो कैसे करेंगे, जस्ट सी हियर. एम नॉट आपका क्या है, मैंने बताया था, इट्स अ रेस्ट मास. तो रेस्ट मास क्या होगा, एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इट विल बी कम्स आउट. अब डी ओवर डी टी, और आप नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, वी. अब आपने इसकी पावर, स्क्वायर रूट का मतलब पावर होती है हाफ, ये डिनोमिनेटर में है. मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको ऊपर ले आया, बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. तो इसकी पावर जब नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ. ये आपके पास आ गया. बस इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है और आपके पास डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएंगे. देखिए कैसे होगा. इसमें आप फर्स्ट इंटू सेकेंड वही लगाएंगे. आप फर्स्ट किसी को मान लीजिए, सेकेंड किसी को मान लीजिए, इट इज डिपेंड अपॉन यू. सो आई एम जस्ट टेकिंग फर्स्ट एंड दिस इज टेकिंग सेकेंड. नाउ डिफरेंशिएट इट. सो फर्स्ट m नॉट आप बाहर रखिए. यहां पर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपली इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट dv ओवर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड. सेकेंड आपका क्या है, एज इट इज आप लिख दीजिए 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ. या आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, या डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड. इस तरीके से भी हो सकता है, बाइस वर्सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड. अब क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड यानी डी ओवर डी टी किसका होगा, आपका डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड में आप डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेते हैं. अब इसमें कोई इतनी मुश्किल का विषय नहीं है. देखिए यहां से आप यहां से डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन पहले करेंगे तो पावर आगे आएगी. तो पावर आगे आएगी, मैं एक ब्रैकेट लगा लेता हूं अंदर, माइनस का हाफ आगे आई. अब क्या होगा, माइनस का हाफ आते ही एक ब्रैकेट आपको और लगाना पड़ेगा. इसको मैं एक
बीच वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा, उसमें आप लिखेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब पावर आगे आके -1 होता है, तो -1 होगा तो माइनस का हाफ और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2। समझ लीजिए बहुत ध्यान से, डेरिवेशन यहाँ थोड़ा सा लेंदी है, बाकी मुश्किल तो नहीं है, आपने काफी सारे डेरिवेशंस डिफरेंशिएशंस करे होंगे। देखिए 3/2 हो गया, अब इनटू, अब आपके इस टर्म का होगा तो 1 का तो 0 हो गया, अब वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का होगा तो माइनस आ गया, तो माइनस आ गया आपका मल्टीप्लीकेशन में। फिर यहां पावर का होगा तो 2v अपॉन सी स्क्वायर, और आपका एक टर्म और आ जाएगा dv ओवर, फिर v का होगा dv ओवर dt। तो ये मैंने इसमें ब्रैकेट क्लोज किया और ये मैंने बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया। ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। देखिए मैं एक बार फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं किस तरीके से हमने किया है। देखिए सबसे पहले मैंने पावर का डिफरेंशिएशन किया है, तो पावर आगे आ गई माइनस की, उसके बाद 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो माइनस का हाफ -1, तो दिस विल बी माइनस माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 3/2 इंटू, अब आप इस पूरे टर्म का अंदर वाले का करेंगे तो 1 का 0, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, पावर का आप करेंगे पहले तो 2v माइनस आगे आ जाएगा, माइनस 2v अपॉन सी स्क्वायर, फिर v का होगा, सो v विल बी dv अपॉन dt। अब आपके पास इनटू में एक टर्म और रहेगा, दैट इज v, क्योंकि ये फर्स्ट है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड इनटू फर्स्ट आपका इस तरीके से आएगा, फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड यहां आपने किया है। अब आप ब्रैकेट को जो है यहां लगा दें। अब देखिए थोड़ा सा इसको बस सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब मुझे बस इस इक्वेशन की जरूरत है, बस इसको ही मैं रखूंगा, बाकी के मैं मिटा दूंगा। देखिए 3/2 है। अब पहले वाले में आप टर्म में देखिए क्या आप कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन वी विल टेक कॉमन। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करिए, देखिए m0 आपका बाहर है और ये f के बराबर में चल रहा था सारा कुछ, तो f इज इक्वल्स टू m0 आ गया आपका बाहर। उसके बाद इनसाइड द ब्रैकेट क्या है आपके पास, देखिए ध्यान से देखिए, dv ओवर dt इंटू आपका है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -हाफ। ये इसलिए कर रहा हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, वरना तो हम यहीं से कॉमन डायरेक्टली ले सकते थे। आपको थोड़ा समझाने के लिए इस ब्रैकेट को हटाएंगे, तो इस ब्रैकेट से थोड़ी कुछ चीजें आपकी देखो यहां। अब नेक्स्ट टर्म प्लस लगा लीजिए। अब देखिए, अब मैं इस बीच वाले ब्रैकेट को हटा रहा हूं तो क्या होगा, देखो ये 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और सिंपली आपके पास बचेगा क्या है, यहां देखिए v अपॉन सी स्क्वायर। और आप एक चीज ध्यान रखिए, ये v इंटू में भी यहां है, सो दिस बिकम्स v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सो दिस विल बी v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये और v, ये और v, ये भी मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई सिर्फ इस टर्म में होगा। ये आपने यहां लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आपके पास एक टर्म ये बचा है और एक टर्म ये बचा है। अब इसको लिख दीजिए 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -3/2 इंटू dv ओवर dt। यही आपके पास बचा था, आपने लिख दिया। अब ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। अब आप देखिए इसमें से आप क्या क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, ये वाली फॉर्म, ऊपर वाली फॉर्म बनाने के लिए। तो देखिए एक तो मैं यहां से कॉमन लूंगा आपका सिंपली dv ओवर dt, m0 है ही हमारे पास, ये दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा। और मैं कॉमन लूंगा आपका ये वाला, ये सारी चीजें कॉमन लूंगा। देन उसके बाद बताऊंगा कि यहां नहीं है, यहां -3/2 है या हाफ है, तो मैं इसको कॉमन कैसे ले सकता हूं, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए किस तरीके से, तो यहां m0 आ गया आपका, उसके बाद आपका सेकेंड फॉर्म आ गई dv ओवर dt आ गया, उसके बाद आपकी ये वाला टर्म आ गया सिंपली 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -3/2। अब व्हाट इज द रिमेनिंग इनसाइड दिस ब्रैकेट, देखिए अब यहां आपके पास क्या है, आपने माइनस का 3/2 कॉमन लिया है, बट यहां आपके पास क्या है, सिर्फ माइनस का हाफ है। तो जब इसको मुझे कितना करना है,
मुझे इसको करना होगा माइनस का 3/2। तो इसके लिए मैं क्या करूं, इसमें 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस के 1 का मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस के 1 का डिवाइड कर दूं, तभी तो ये कॉमन जाएगा बाहर। भाई अभी आपके पास माइनस का हाफ है और आपको कॉमन क्या लेना है, आपको कॉमन लेना है 3/2, जैसे कि हमने उसमें सी स्क्वायर वगैरह की फॉर्म जो पिछले लेक्चर्स में बताई थी। तो अब मुझे बराबर बनाने के लिए क्या करूं, मैं ऊपर 1 माइनस किसका मल्टीप्लाई करूंगा, यहां मैं बता दे रहा हूं, यहां ऊपर और नीचे दोनों जगह में सेम चीज का मल्टीप्लाई करूंगा। तो वो किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1। तो जब इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी, तो दिस विल बी 3/2 और नीचे क्या रह जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1। तो 3/2 वाली पावर तो कॉमन चली गई, वो यहां आ गई। अब नीचे क्या बचा है, 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1। जब इस पावर को हम ऊपर ले जाएंगे तो सिंपली ये क्या हो जाएगी, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सिंपल ये हो जाएगी। जब क्योंकि ये अपॉन में है, 1 अपॉन में रह जाएगी, क्योंकि नीचे आप क्या करेंगे, यहां मल्टीप्लाई हुआ आपका ये वाला इसका, और नीचे आपने सेम चीज का मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1। अब ये -1 और ये -1/2 ये हो जाएगा माइनस का 3/2। तो ये आपने बाहर ले लिया, तो ये 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बचेगा। तो ये क्या करेगा, ये जब पावर ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, सिंपली 1 खत्म। अब यहां आपका ये भी चला गया, ये भी चला गया, सिर्फ आपके पास रह गया सिंपली v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देख रहे होंगे आपके बिल्कुल सॉल्व हो गया। सिंपली आपके पास देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिंपली 1। तो सिंपली आपके पास जो फॉर्म आपको रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट आ गया, डी एम नॉट डीवी ओवर डी टी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -3/2। सो दैट इज द रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। सो आप जब भी इसको करेंगे तो बस इसका डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।